इनमें से एक इन इन सर्विस है। इन सर्विस भी है। आप सोचो मतलब इन सर्विस कितना फ्रॉडुलेंट है। मैंने जैसे पहले भी बताया था, मेरा जो अपलाइन था किरण, उसने कोई पैसे या डीआर वीआर कुछ नहीं मारे थे, बट उसको एलएस भी बना रहे हैं, उसको एलडीसी भी बना रहे हैं। तो आप सोचो ना, ये जो बंदा था जिसने 5 साल में कुछ भी पैसा नहीं कमाया, 3 के बराबर भी पैसा नहीं कमाया, उस बंदे को इन सर्विस बना रखा, और लोग इन सर्विस को देख के बोलते अरे कितने सारे लोग हैं, देखो ये लोग तो लाखों का कमा रहे। अरे भाई, अगर डाउनलाइन पैसा नहीं कमा रहा, अपलाइन कहां से पैसा कमा रहा है यार? लॉजिक तो देखो। जब जब बोलते ना धंधे में कि जहां लॉजिक होता है वहां मैजिक नहीं होता, जहां मैजिक होता है वहां लॉजिक काम नहीं करता। भैया, जब लॉजिक और सच्चाई आती है ना, तब आपको सच्ची में समझ में आता है धंधा चलता भी है कि नहीं चलता। ये धंधा नहीं चलता है। आपके 5 साल किया हुआ बंदे का मैं आपको दिखा रहा हूं सारी चीजें। इससे बड़ा सच कोई नहीं है कि उस बंदे ने भी कुछ पैसा नहीं कमाया अभी तक धंधे में, विद कैलकुलेशन। अभी तो ये ग्रॉस इनकम है, मैंने जो दिखाई है वो ग्रॉस इनकम है। आप सोचो ना, नेट इनकम। अब ग्रॉस इनकम में इसका ये भी कटेगा, उस बंदे ने टैक्स भी दिया होगा, बिल्कुल। टीडीएस कटा होगा, फिर बंदा आने जाने, पीओए से घर, घर से पीओए तक का खर्चा, फिर रेंट का खर्चा, इंटरनेट का खर्चा, अब प्रोस्पेक्टिंग करने का और खर्चा, फिर उसके बाद कॉफी, इतने प्लान्स बैठाए होंगे, कॉफी का खर्चा। बिल्कुल। आप सोच रहे हो मतलब बंदे को कुछ भी पैसा नहीं कमाया, जीरो। चलो आप एक बार ना छोटी सी कैलकुलेशन करके देखते हैं, क्योंकि नमस्ते मॉन्स्टर भाई के वॉरियर्स, स्वागत है आज आपका चैनल पर, जहां पर मैं एमएलएम और नेटवर्क मार्केटिंग के डार्क सीक्रेट्स को एक्सपोज करता हूं। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त मॉन्स्टर भाई, और आज मैं आपको नए वीडियोस लेके आया हूं जहां पे हम नई नई चीज़ों के बारे में एक्सपोज करेंगे। पर वीडियो शुरू होने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और ये वीडियो हर जगह शेयर करिए। जो आपके दोस्त, आपके मित्र और आपके फैमिली वाले जो इस स्कैम में फंसे हुए हैं, सबको ये वीडियोस शेयर करते रहिए और इस भारत को एमएलएम मुक्त बनाएं। But I can't control it. I hate what I become. The darkness has begun. I must confess that I feel like a monster. I feel like a monster. I must confess that I feel like a monster. आपको अब सोचिए, ये 5 लोगों ने अपने पूरे क्यूनेट के करियर के थ्रू, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग के करियर के थ्रू कितने झूठ बोले होंगे लोगों को। सीरियसली, जिसने भी 8 डीआर मारे या 17 डीआर मारे, 18 डीआर मारे, सबने उन लोगों को झूठ बोला, सबने। डीआर तो आपका पर्सनल होता है ना, डीआर तो मतलब वो व्यक्ति होता है जिससे आप मिलते हो, जिससे आप बात करते हो ऑन अ डेली बेसिस, और उसको धंधे में लेके आते हो। कितना झूठ बोला होगा उन लोगों ने, कितना झूठ। सीरियसली। वो जो बंदा था जिसका मैंने अभी जो सबका रिसेंट दिखाया, जिसको 5 साल हो गया धंधे में, 5 साल पहले तो उसको यही प्रॉमिस किया होगा ना कि भाई 5 साल में तो तू करोड़पति बन ही जाएगा, श्योर शॉट। पथमन सेनाती राजा ने भी बोला था 5 साल आप इस धंधे में हो गए तो आप करोड़पति, अब मर्सिडीज चलाओगे। आप कुछ नहीं करना, तुझे कुछ नहीं करना, सब हम करेंगे, सब हम करेंगे। मतलब सचिन गुप्ता ने भी बोला होगा ना कि 5 साल टिकना है इस धंधे में, सिर्फ 5 साल, और हम करोड़पति। अच्छा, वो जो एक वीडियो था ना अपलायंस का, जिसमें वो हम लोगों को गाली बक रहे थे, दिग्विजय ने क्या बोला था, कितना आसान बिजनेस है, मेरे को तो भाई ये बिजनेस सिर्फ 5 साल के लिए करना है, 5 DWD अटेंड करने और मैं करोड़पति। इससे आसान क्या हो सकता है? दिखा सकते हो? शॉर्ट वीडियो दिखा सकते हो? शॉर्ट वीडियो? हाँ, मेरे चैनल पे अवेलेबल है वो, शॉर्ट्स में। वही बात, लोगों को सुननी चाहिए। अच्छा, हाँ, उनको लोगों को सुननी चाहिए, वो कैसे अप्लायंस, किस भाषा का इस्तेमाल करते। इनको लगता है हमें नहीं आती ये सब, इनको ये लगता है। देखना, एक ने लिखा बेगरपति। बेगरपति, करोड़पति तो छोड़ो, रोडपति बन जाओगे। वही, बहुत गजब लोग हैं कसम से। वो रील है कौन सा भाई? वो रील है कौन सा? शॉर्ट्स के उसमें आ जाओ, शॉर्ट्स के उसमें सेक्शन में। हाँ, शॉर्ट्स के सेक्शन में ही हूं मैं।
थोड़ा सा नीचे करो, उसमें ना वहां रेड बैनर से होगा, इसको पूरा प्लेलिस्ट को ओपन कर लो, रेड बैनर होगा, ऐसे लिखा होगा क्यूनेट अप्लायंस ने, करो आप नीचे करो शॉर्ट्स में। शॉर्ट्स में ना? हाँ, अलग से दिख जाएगा, अप्लायंस लिखा होगा बड़ा बड़ा, और आपको वो दिख जाएंगे अच्छा अच्छा, सारे। हाँ, ओके ओके। इसके बाद ही है। हाँ, आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, इसके बाद है अभी। ये वीकॉन के टाइम था ना, वीकॉन से जस्ट पहले की बात है हाँ वो। हाँ, हाँ, क्यूनेट। नहीं और नीचे अभी, ये आ गया, ये आ गया। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ये सुनाओ, सारे सुनना ध्यान से। एक सेकंड एक सेकंड। अब यूट्यूब से पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों एक दिन था भाई, जो भाई जो विकॉन नहीं आया था ना भाई, हाँ, वो यूट्यूब पे ऐसे खोल करके बकवास करके अब यूट्यूब से पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पैसे लोग से चंदा करते हैं, फिर पैसे बनाते हैं। अब ये जो यही कर रहे हैं, तो अब यही को बोल रहा कि डिसाइड कर लो, या तो इस क्राउड में रहो या उस क्राउड में रहो। आ जाओगे तो इधर क्राउड पे आ जाओगे, नहीं तो उस वहां पे विकॉन की बात करेंगे भाई, लेकिन उल्टी। और सब चर्चा करेंगे एक कमरे के रूम में, मोटरसाइकिल से नौकरी करेंगे और रात में बैठ के विकॉन की लेने की बात करेंगे। तो चॉइस तुम्हारे पास है, इट इज योर चॉइस गाइस। या तो मोटरसाइकिल वाले को फॉलो कर लो, या तुम बेंचे वाले को फॉलो कर लो, चूज कर लो, जिसको फॉलो करोगे वैसा बनोगे। ठीक है गाइस, समझ रहे हो वीडियो में कौन किसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम लोग उसमें यॉट पे बैठे थे, हम उसमें बात करते लोग। अरे मैंने भी देखी, मेरे को बहुत मजा आया वो देख के। यार ये जो मैंने भी देखा था, मैंने भी देखा था। मैंने भी देखा था, मैंने भी देखा था। अब देख ले, आप जितने भी अब लोग देख हो ले। ना, आप जितने भी लोग हो, अभी हो या बाद में ये वीडियो देखोगे, इस वीडियो को मेरे चैनल से डाउनलोड करो, बहुत इजी है डाउनलोड करना। आप अगर गूगल पर टाइप करते हो ना, यूट्यूब शॉर्ट्स डाउनलोडेड टू गैलरी, इंस्टाग्राम शॉर्ट, तो बहुत आराम से हो जाएगा। मेरी तरफ से फुल ऑन परमिशन है, आप इसको डाउनलोड करो, अपने चैनल्स बनाओ, अपने चैनल्स पर डालो। अप्लायंस की जो आदतें हैं ना, जो पीछे कुछ है और आगे कुछ है। देखो, गाली देना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम गाली देना नहीं है, गाली बहुत लोग देते हैं, गाली सभी लोग देते हैं। इशू कहाँ पे खड़ा होता है? इशू ये खड़ा होता है कि जो बातें बोली जाती हैं, शुरू में क्या बोला जाता है? हम बहुत भले इंसान हैं, हम बहुत अच्छे इंसान हैं, हम आपकी भलाइयाँ कर रहे हैं, हम बिल्कुल ही गाली गलौज से दूर, हम बहुत अच्छे इंसान हैं, वगैरह वगैरह, कितना कुछ बोला जाता है। पर बाद में ये इनकी रियलिटी है। ये 825 लोगों के आगे ये वीडियो चल रही है, 825 लोगों के आगे जूम पे ये ट्रेनिंग चल रही थी जहां से वीडियो आई है। तो ये रियलिटी है, और क्यूनेट की अपनी एक पॉलिसी है सोशल मीडिया की, कि जिसपे ये हरकतें नहीं कर सकते, अब्यूसिव लैंग्वेजेस यूज नहीं कर सकते, जो इन्होंने सबने मिलके वहां पे की है और एंजॉय की है। ये खुद के क्यूनेट के रूल्स के खिलाफ है। ये रियलिटी आप सभी को दिखानी थी, पीछे कुछ आगे कुछ। इसके बाद भी अगर उनकी बातें माननी है तो मानो, पैसा आपका है, मर्जी है तो करो। हमारा काम क्या है? आपको समझाना, इन चीजों से बचाना, बस ये हमारा काम है। बाद में मत कहना रिफंड करा दो, रिफंड करा दो, रिफंड करा दो। बाद में नहीं होता रिफंड। रिफंड की अपनी एक पॉलिसी है, वहां से जाओगे पीसफुली सेफ हो जाओगे। और अभी आप सबके लिए जो एक गुड न्यूज है वो ये है, रिफंड आना शुरू हो चुके हैं। कुछ लोगों का रिफंड आ चुका है, जो क्यूनेट का एक साल से पेंडिंग था। तो क्यूनेट ने अपने एक आईडीबीआई बैंक से ट्रांसफर एनईएफटी करना शुरू कर दिया है, जो अभी सभी दर्शकों के लिए गुड न्यूज है। अभी आएगा बाकियों का भी। तो आपको सिर्फ एक मैसेज देना था, जो मॉन्स्टर भाई हमारे सामने आए हैं और मैं आपके सामने हूं, सिर्फ एक मैसेज देना कि इनकम, सोर्स ऑफ इनकम 5-5 साल के अप्लायंस की क्या है, और जो एक्टिव अप्लाइन है। सही कह रहा हूं हाँ, मॉन्स्टर भाई? एक्टिव है। ये सारे एक्टिव एक्टिव है। अप्लायंस है। हम्म। कहाँ इनमें कहाँ से है? एक तो इन सर्विस भी है, लो, इनमें से एक इन इन सर्विस सर्विस है। इन सर्विस भी है। आप सोचो, मतलब इन सर्विस कितना फ्रॉडुलेंट है।
मैंने जैसे पहले भी बताया था, मेरा जो अपलाइन था किरण, उसने कोई पैसे या डीआर वीआर कुछ नहीं मारे थे, बट उसको एलएस भी बना रहे हैं, उसको एलडीसी भी बना रहे हैं। तो आप सोचो ना, ये जो बंदा था जिसने 5 साल में कुछ भी पैसा नहीं कमाया, 3 के बराबर भी पैसा नहीं कमाया, उस बंदे को इन सर्विस बना रखा, और लोग इन सर्विस को देख के बोलते, अरे कितने सारे लोग हैं, देखो ये लोग तो लाखों का कमा रहे। अरे भाई, अगर डाउनलाइन पैसा नहीं कमा रहा, अपलाइन कहां से पैसा कमा रहा है यार? लॉजिक तो देखो। जब जब बोलते ना धंधे में कि जहां लॉजिक होता है वहां मैजिक नहीं होता, जहां मैजिक होता है वहां लॉजिक काम नहीं करता। भैया, जब लॉजिक और सच्चाई आती है ना, तब आपको सच्ची में समझ में आता है धंधा चलता भी है कि नहीं चलता। ये धंधा नहीं चलता है। आपके 5 साल किया हुआ बंदे का मैं आपको दिखा रहा हूं सारी चीजें। इससे बड़ा सच कोई नहीं है कि उस बंदे ने भी कुछ पैसा नहीं कमाया अभी तक धंधे में, विद कैलकुलेशन। अभी तो ये ग्रॉस इनकम है, मैंने जो दिखाई है वो ग्रॉस इनकम है। आप सोचो ना, नेट इनकम। अब ग्रॉस इनकम में इसका ये भी कटेगा, उस बंदे ने टैक्स भी दिया होगा, बिल्कुल। टीडीएस कटा होगा, फिर बंदा आने जाने, पीओए से घर, घर से पीओए तक का खर्चा, फिर रेंट का खर्चा, इंटरनेट का खर्चा, अब प्रोस्पेक्टिंग करने का और खर्चा, फिर उसके बाद कॉफी, इतने प्लान्स बिठाए होंगे, कॉफी का खर्चा। बिल्कुल। आप सोच रहे हो, मतलब बंदे का कुछ भी पैसा नहीं कमाया, जीरो। चलो आप एक बार ना छोटी सी कैलकुलेशन करके देखते हैं, क्योंकि लोगों को ना क्या होता है, कैलकुलेटर से ज्यादा समझ में आता है। एक बार आप कैलकुलेटर हाँ, ओपन करो। एक बार इमेजिन करते हैं कि एक प्लान का 1000 रुपए खर्चा आया होगा। ठीक है, वो किसी 5 स्टार हाँ, होटल में, 7 स्टार होटल में गया होगा, और उसने हाँ, 150 प्लान कराए होंगे। तो 1000 इंटू हाँ, 150 करके दिखाओ एक बार। 1000। अच्छा रुको, हाँ, ये क्या? कैलकुलेटर से ना थोड़ा विजुअल वे में ज्यादा समझ में आती चीजें लोगों को। एक सेकंड। हाँ, एक ने पूछा इन सर्विस क्या होता है, आप अच्छा, जवाब देना। काले मैं कपड़े पहन के आते हैं ना लोग। हाँ, हाँ, वो इन सर्विस में क्या होता है कि इन सर्विस होता है आपका लीडरशिप। आप एलएस अपलाइन हो या एलडीसी अपलाइन हो, तो उन सबको इन सर्विस कहा जाता है। जो लोग जो लोग रहते हैं ना सिस्टम में, काले कपड़े पहन के रहते हैं, है ना, अपलाइन को एडिफाई करते हैं, आजू बाजू खड़े रहते हैं दिखाने के लिए, मतलब एक देखो तरह हम से तो पर्सनल। इंटरनल एक तरह से इंटरनल सिक्योरिटी टीम ऐसे समझ लो आप। हाँ, सिक्योरिटी टीम है। और साथ में वो लोग वॉलंटरी काम भी करते हैं ना, कुछ हाँ, पैसे थोड़ी मिलते हैं। मतलब ऑर्गेनाइज हाँ, तो करना आप क्या बोल इवेंट्स रहे को। थे? हाँ, 1000 का मान लो एक प्लान है, किसी एक पर्सन ने हाँ, 5 साल में 1000 रुपए का एक प्लान करा, तो हाँ, 150 उसने प्लान कराए 5 साल में, एक बार के लिए मान लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो 1000 इंटू 150 करो। 1.5 लाख रुपए सोचो, 1.5 लाख तो उसने प्लान प्लान में दिए। प्लान प्लान में खर्च किए हैं। अब मैंने ये जो दिखाया है वो कैलकुलेशन तो। लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ। हाँ, प्लान प्लान में 1.5 लाख रुपए उस पर्सन ने खर्च किए होंगे, अगर उसने 150 प्लान खुद से कराए हैं तो। ठीक है, एक ये हुई। अब मान लेते हैं इवेंट का खर्चा। ठीक है, जैसे डीडब्ल्यूडी होता है, ये सब चीजें होती हैं। कम से कम 40 से 45 हजार की फीस जाती है जो इवेंट के लिए जाती है। ठीक है, हम्म, फीकॉन जैसे इवेंट में आप लगाओ 40 हजार की फीस लगाओ, और कम से कम वहां हम्म, पे 10-12 हजार लोग आते हैं। हाँ, दस दस बारह हजार हजार नहीं, 2-3 हजार लोग ही आते हैं। नहीं, इवेंट में, बड़े इवेंट में फिजिकल में थोड़े ज्यादा अच्छा, होते हैं, क्योंकि अलग अलग अच्छा, कंट्रीज के ठीक है, आते हैं। तो आप दस ठीक है, हजार ठीक है। लगा लो एक बार के लिए। ठीक है, हाँ, तो 40 हजार इंटू 10 हजार करना। 40 करोड़ रुपए। अब बताओ, एक इवेंट कराते हैं जो एरिना में, सोचना, दिमाग लगाना सारे। तभी मैं कैलकुलेशन करवा रहा हूं बातों में, और इस कैलकुलेशंस में बहुत फर्क होता है। थोड़ा सा माइंड लगाओ सारे मिलके। 40 हजार इंटू 10 हजार किया, 40 करोड़ रुपए। आपको लगता है इवेंट का खर्चा होगा 5 डेज का? कोई भी क्लेम कर सकता है इस चीज को। ये तो सिर्फ इवेंट का खर्चा है, फीस का। अभी करेक्ट। इवेंट्स जो हो रहे हैं, डीडब्ल्यूडी हो, मैजिक हो, ये तो इंडिया के अप्लायंस कर रहे हैं। ये हाँ, क्यूनेट का डायरेक्टली नहीं है, ये सारे इंडिया के अप्लायंस के इवेंट्स हैं, जो अभी फेब में होने वाला है डीडब्ल्यूडी। हम्म, 40 करोड़ रुपए अगर एक इवेंट से लिए जा रहे हैं, कोई भी जस्टिफाई कर सकता है कि 40 करोड़ रुपए लगे होंगे उस इवेंट के 5 डेज की फीस, जिसमें करेक्ट, खाना भी नहीं मिलता ढंग से। उसके लिए अलग करेक्ट। करेंसी यूज होती है कई जगहों पे। सोने भी नहीं थोड़ा सा देते, सोने भी नहीं सोने भी देते। नहीं देते। ठीक है, अब तो ये हुआ एक चीज।
30 से 35,000 रुपए होटल का खर्चा लेते हैं, ठीक है। हाँ 30,000 रुपए या 35,000 रुपए अब लगाओ जो फीस होती है, एक रूम में लेते हैं। 1,20,000 रुपए हो गया, 4 जने अगर रुके। हाँ 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 ऐसे ही पूरे टीम के हिसाब से लगाओ, कम से कम एक साथ इंडिया की टीम से 1,000 लोग तो जाएंगे, हाँ ठीक है। 35,000 हाँ। इंटू 1,000 करो। 35,000 इंटू 1,000। रुको रुको। हाँ 3,50,00,000। अब आप सोचना सारे मिलके, क्या 3 करोड़ से 3 करोड़ की बिलिंग होगी किसी होटल की? सोचना सारे मिलके, आप बुद्धि को थोड़ा ओपन करने की कोशिश करो, खुद से कैलकुलेशंस करो, थोड़ा सा टाइम निकालो। हमारे दिमाग में स्कैम चलता है एक कंपनी को लेके, उसके पीछे क्या हो रहा है हम उसको नजरअंदाज करते हैं। मैं बार बार आप सभी को यह समझाने की कोशिश क्यों करता हूं कि मैं इसे क्यों अप्लाइड डिस्ट्रीब्यूटर स्कैम बोलता हूं, मेरे लिए यही रीजंस है। आपके सामने कैलकुलेशंस है बेसिक, आपको सबको पता है, जो जो वीकॉन गया है, जो मैजिक गया है, डीडब्ल्यूडी गया है, सबको पता है 30 से 35,000 रुपए होटल का लिया जाता है, और एक रूम में 4-4 लोग रुकते हैं। आपको पता है, जिसको ये एक्सपीरियंस है। अब हाँ आप अब सोचो, फ्लाइट की टिकट का ये लोग पर पर्सन लेते हैं अलग अलग एरियाज के साथ 30 से हाँ 35,000 हाँ रुपए, ठीक है। हाँ जब बल्क बुकिंग होती है, वहां भी 1,000 लोग ही जाएंगे, जो हाँ अभी आपने सामने बिल दिखाया। हाँ। बल्क बुकिंग में हमेशा डिस्काउंट मिल जाता है, करेक्ट। एग्जैक्ट फीस नहीं आती टिकट की। और ये लोग 100 150 200 1,000 की ऑलरेडी टिकट परचेज करके रखते हैं। हाँ तो अब आप सोचो सारे मिलके, 40 करोड़ में से और इसमें से ये सारी फीस में से कितना करोड़ों रुपया अप्लायंस की जेब में जा रहा है। जेब में जाता है। यानी करेक्ट। सारा का सारा जो सोर्स ऑफ इनकम है ना, इट्स अ रियलिटी। सारी जो सोर्स ऑफ इनकम है अप्लायंस की, वो इन इवेंट से पूरी होती है। इतना वो पैसा क्यूनेट से नहीं कमाते सीरियसली, जितना वो इवेंट से कमाते हैं। इसलिए वो पुश करेक्ट। किया जाता है आपको इवेंट्स के लिए, इसलिए वो आपके पीछे पड़ते हैं, इसलिए वो आपको जलील तक करते हैं, जलील करते हैं, सही वर्ड यूज कर रहा हूं मैं। वो आपको इतना परेशान कर देंगे, तुम नहीं गए तो बिजनेस नहीं होगा, तुम नहीं गए तो बिजनेस नहीं होगा। क्योंकि आपसे 3 से 4 लाख रुपए वो ले चुके होते हैं, उसके बाद इवेंट का 1 लाख ले चुके होते हैं। आपके हाँ माइंड पे वो पूरा प्रेशर पड़ा होता है, आप इतने प्रेशराइज होते हो, यहां तक कर्जे में आ चुके होते हो। यहां तक कर्जा यहां करेक्ट। तक नहीं होता, कर्जा यहां तक होता है। उसकी मजबूरी में आप दूसरे को हलाल करते हो, उसकी मजबूरी में आप दूसरे का काटते हो। इट्स अ रियलिटी। क्योंकि रियलिटी। आपको करेक्ट। लेट समझ में आता है कि हम फंस चुके हैं, फंस चुके आपको हैं। लेट करेक्ट। समझ में आता है कि मुझे अगर पैसे निकालने हैं तो मेरे को ये साइन अप्स करने होंगे, फिर हम अपलाइन की बात मानते हैं। ये स्लो पॉइजन पॉइजन की तरह ट्रैप है, स्लो पॉइजन है ये कोरोना से भी गंदी बीमारी है, जिसका ऐसा वायरस है जिसका एंटीडोट नहीं मिल रहा, जिसकी वैक्सीन नहीं आ पा हाँ रही, हाँ। सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा ध्यान अवेयरनेस पे नहीं है। अवेयरनेस पे नहीं है। करेक्ट। अगर आज की आज इस तक। वीडियो को अगर आज की इस हाँ वीडियो को आप सभी ने सिर्फ एंटरटेनमेंट के तौर पे लिया, सिर्फ मजे के पर्पस पे लिया, हमारा मोटिव पूरा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आपको कुछ ना कुछ एफर्ट्स करने होंगे। सिर्फ वीडियो देख लेने से अवेयरनेस नहीं फैलेगी। वीडियो या तो शेयर करनी पड़ेगी, या इसके कुछ शॉर्ट्स बनाओ, इस वीडियो को डाउनलोड करो, इसकी कॉपी करो, जो जो मोमेंट्स है अपने चैनल बनाओ, उसको डालो, पोस्ट करो, वायरल करो, अपने करेक्ट। एफर्ट्स लगा लो। अगर मैं इस हम्म। वीडियो को कॉपी करके आप लोग कमाते हो तो कोई इशू नहीं है, कमाओ, फुल अथॉरिटी है आपको, मेरी तरफ से करेक्ट। कॉपीराइट नहीं मिलेगा। क्योंकि मेरा पर्पस क्या है, आप लोग दूसरों को इंफॉर्मेशन पास ऑन करो, चाहे अपने चैनल बना के करो, कोई इशू नहीं है, करो, जितना मर्जी करो, बट दूसरे लोगों को ब्रेन वॉश होने से बाहर निकाल लो। फेब में हम्म। फेब में डीडब्ल्यूडी, अप्रैल में मैजिक, मई में वीकॉन, उसके बाद रिपीट होगा ये साल के एंड में। हो सकता है डीडब्ल्यूडी दोबारा हो सकता है मैजिक दोबारा हो, वीकॉन तो होना ही होना है सितंबर अक्टूबर में। और आपको नहीं पता
आपका कोई यार दोस्त रिश्तेदार फंस रहा होगा, जब वो दर दर भटक रहा होगा ना और आपको गलती से बता देगा मैं क्यूरेट में फंस गया, मैं क्या करूं, उसके बाद आप सिर्फ सॉल्यूशन ढूंढ रहे होगे और फिर रिग्रेट कर रहे होगे कि मैंने उससे डिस्कस क्यों नहीं किया। ये तकलीफ होने वाली है। देखा आपने वीडियो, आपको थोड़ा सा तो समझ में आया होगा ना कि ये किस तरीके का ट्रैप हो सकता है और क्या आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। तो इसीलिए मैं चाहता हूं आपको कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ये वीडियो हर किसी को, जितने लोगों को आप जानते हैं सबको ये शेयर करिए, क्योंकि ये स्कैम आज मेरे साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है और आपके चाहने वालों के साथ भी हो सकता है। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।